क्षत्रियों के दो प्रधान कुल में एक था सूर्यवंश। सूर्यवंशी राजा सूर्य की पूजा करते थे। उनके पूर्व पुरुष सूर्यपुत्र श्राद्ध देव थे। इस वंश में अनेक महान पराक्रमी शासक हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु आदि हुए। राजा रघु एक यशस्वी शासक थे। अपने शासन काल में उन्होंने राज्य विस्तार किया। विश्वजीत नामक दूसरे महायज्ञ में उन्होंने सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। रघु से रघुकुल चला। रघु की 11वीं पीढ़ी के बाद अज हुए। सूर्यवंशी राजाओं ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी। अयोध्या का अर्थ है जिसे जीता न जा सके। अयोध्या एक वैभवशाली राज्य था। अज के पुत्र राजा दशरथ उस समय अयोध्या की गद्दी पर आसीन थे। राजा दशरथ एक महान शासक थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में वे अपने आप को अधूरा मानते थे। एक दिन राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ से समक्ष अपने मन की पीड़ा व्यक्त की और उनसे कोई उपाय बताने का निवेदन किया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें उपाय बताया। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से निवेदन किया कि वे उनके लिए पुत्र कामोषित यज्ञ का आयोजन करें। ऋषि श्रृंग ने पुत्र कामोषित यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ वेदी से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को खीर के प्रसाद का पात्र देते हुए कहा, यह प्रसाद अपनी रानियों को खिला देना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस समय राक्षस राज रावण का आतंक चरम पर था। प्रजापति ब्रह्मा के वरदान के कारण रावण अत्यंत बलशाली हो गया था। उसे देव, असुर, नाग तथा गंधर्व आदि कोई भी प्राणी नहीं मार सकता था। रावण मनुष्यों को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से मनुष्यों की ओर से अभय नहीं मांगा था। अब ऋषि मुनियों, देव दानवों आदि के लिए आतंक का दूसरा नाम हो गया था। रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपना दुख दर्द बताया। ब्रह्मा जी ने देवों से कहा कि उन्हें श्री विष्णु से मदद मांगनी चाहिए। सभी देव भगवान विष्णु के पास गए और उनसे दुख निवारण के लिए निवेदन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। महाराज दशरथ के बड़े पुत्र के रूप में वे स्वयं धरती पर अवतारित होंगे और रावण का नाश करेंगे। यह सुनकर देवगण प्रसन्न हो उठे। फिर वे सभी श्री विष्णु का अभिवादन कर अपने अपने लोक चले गए। अब देवगण उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब महाराज दशरथ के पुत्र उन्हें राक्षस राज रावण के आतंक से मुक्त करेंगे। अग्निदेव से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके राजा दशरथ ने खीर का आधा प्रसाद कौशल्या को दे दिया और बाकी प्रसाद सुमित्रा एवं कैकेयी को सौंप दिया। राजा दशरथ की तीनों रानियों में परस्पर बहुत स्नेह था। रानी कौशल्या ने स्नेहवश अपने प्रसाद में से भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा को दे दिया। उपयुक्त समय आने पर उन तीनों राजमाताओं से 4 कुमारों का जन्म हुआ। रानी कौशल्या ने 1, कैकेयी ने 1 तथा सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पूरे महल और नगर में धूमधाम से उत्सव मनाया गया तथा निर्धनों एवं असहाय लोगों को भरपूर दान दिया गया। राजा दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ से परामर्श लेकर 4 राजकुमारों के नामकरण संस्कार किए। बड़े कुमार का नाम राम रखा गया क्योंकि उन्हें देखकर प्रसन्नता और शांति का आभास होता था। द्वितीय कुमार भरत सबको पोषण और देख रेख का भाव देते थे। तृतीय लक्ष्मण शुभ लक्षणों तथा असाधारण योग्यताओं से युक्त थे और चतुर्थ शत्रुघ्न शत्रुओं का नाश करने वाले वीर थे। अब महल में चारों ओर बालकों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। शीघ्र ही कुमारों ने बोलना शुरू कर दिया। उनकी तुतलाती वाणी सुनकर सभी लोग मुग्ध हो जाते थे। चारों राजकुमार महल में सबकी आंखों के तारे थे। जब उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया तो उनके पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज सुनकर सभी लोग मोहित हो गए। स्नेह और दुलार के बीच चारों राजकुमार पलने बढ़ने लगे। महाराज दशरथ प्रभु के आभारी थे।
जिनकी कृपा से उन्हें पिता बनने का अवसर मिला। अब राजा दशरथ अपनी रानियों और राजकुमारों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। समय बीतता गया और बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।